गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रांसवर्सल से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर L इज पैरेलल टू P एंड M इज ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। अब इसमें देखो, पहली फिगर देखते हैं। इसमें क्या है, हमें पैरेलल लाइन स्ट्रेट में दे दी है और M जो है वो ट्रांसवर्सल दे दिया। अब जितने भी हम पीछे क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें हमें क्या था, इस तरह से फिगर देखते थे तो हमें इजीली पता चल जाता था कि ऑल्टरनेट एंगल कौन से है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है। अब इसमें मैं आपको जैसे इसको टेढ़ा करके भी अगर कॉपी होती तो मैं समझा देती, तो मैं इसको बोर्ड पे इस तरह से सीधा करके समझा रही हूँ। ये क्या दिया हुआ है, L और P दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। X जोड़ 105 जो क्या है वो क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 105, वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 5, यहां क्या बच गया 7, 7 का क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0। तो ये क्या होगी, x की वैल्यू 75 डिग्री। अब यहां से x निकल गया। अब इधर से देखो, ये इसके क्या है, ऑल्टरनेट है। यहां से ये देखो, जो P है वो L की क्या है, पैरेलल दे रखी है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है ये इधर क्या बोलते हैं हम उसको, ऑल्टरनेट एंगल होता है। और जब दो लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, बिकॉज L इज पैरेलल टू P, ये हमें गिवन है, एंड M इज ए ट्रांसवर्सल। So therefore x is equal to y। क्या है x की वैल्यू, क्या निकाली हमने 75, तो 75 डिग्री। क्या लिखेंगे यहां पर रीजन, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब दो वैल्यू निकल गई, पहला क्या है, लीनियर पेयर से x की वैल्यू निकाली, फिर यहां से ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 75 हो गया। अब z और निकालना है, z में आप इसको देखो, z और y क्या है, ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये क्या फॉर्म करता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस y, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 105, ठीक है। आ गया समझ में। इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि भी आप जैसे यहां से इसको निकाल लो, यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, मान लो अगर मैं यहां पर भी लगा देती हूँ कोई एंगल, मान लो 1 मान लेती हूँ, तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 105 आ जाएगा। 1 जो है वो z के इक्वल होगा क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू z हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से ये एक मेथड ये भी है निकालने का। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है, एंगल जो 1 है वो क्या है, 105 के इक्वल है। सेकंड मेथड में आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे इधर ही करा देती हूँ, इसमें मतलब और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जो एंगल 1 है इज इक्वल टू 105, ये किस लिए है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल z के। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल कब होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती है और उसमें एक ट्रांसवर्सल दे रखा हो। तो इसीलिए देयरफॉर एंगल Z इज इक्वल टू 105। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आ गया। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको रूल पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर कब अप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब अप्लाई करना है, ऑल्टरनेट एंगल कब अप्लाई करना है। इसको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हमने पहला मेथड जो मैंने किया उसमें क्या किया है, x और 105 क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको 180 के इक्वल रख दिया। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। फिर x और y जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है, यहां से ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो इसलिए x की वैल्यू y की इक्वल होगी। फिर एक मेथड z निकालने का क्या है कि y और z क्या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हमने z की वैल्यू निकाल ली। दूसरा मेथड क्या है कि 1 और 105 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 105। और यहां से 1 और z जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब पैरेलल लाइंस होती है, दो लाइन पैरेलल हो, तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए z की वैल्यू क्या होगी, 105। ये इक्वल क्यों होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये मैंने सारा पिछली क्लास में आपको बताया। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। ये मैंने फॉर्मेशन इसको सीधा करके समझाया है कि जैसे अब ये टेढ़ा दिखा रखा है, तो कॉपी होती तो मैं आपको सीधा कर देती, तो मैंने इसको थोड़ा सीधा करके दिखाया इस फिगर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, वही एल जो है वो पैरेलल दे रखी है पी के, एक्स वाई और जेड निकालना है। अब इसमें भी देखो किस तरह से निकालना है। एक्स और ये क्या है 75, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हेयर एक्स प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर की फुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 10 माइनस 5 5, यहाँ क्या बच गया 7, 7 माइनस 7 0 और 1, x की वैल्यू निकलाई। अब देखो x और y जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी थी ये कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या है m, तो उसका सम कितना होगा 180। ये हमने जब दो लाइनें पैरेलल हो ट्रांसवर्सल हो, तो ये हमने उसमें पढ़ी थी तीन प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सम ऑफ एंगल्स on the same side of transversal, उसका सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी है। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 180 हो गया। अब x क्या है हमारे पास 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105। अब 105 कैसे निकला था, 75 माइनस करके निकाला था, तो 75 हो गया। अब देखो x निकल गया, y निकल गया। अब निकालना हमने z। z का देखो एक तरीका तो क्या है, z प्लस वाई जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि x और z जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हियर x इज इक्वल टू z, क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, पैरेलल्स में दो पैरेलल लाइन हो तो उसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू 105, 105 ये निकल गया। इसको ये निकालने का तरीका भी है
भाई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, दूसरा आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो। y को निकालने का एक तरीका ये भी है कि 75 और y जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो आप इसको इस तरीके से, मैंने ये जानबूझ के यूज किया ताकि आपको एक प्रॉपर्टी समझा सके, वरना आप इसका एक मेथड ये भी कर सकते हो कि 75 इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, तो y इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। अब है नेक्स्ट पार्ट, देखो दोबारा से बता देती हूँ एक बार। पहला क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। दूसरा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल है, उसका सम कितना होता है, 180 होता है, वहां से हमने y निकाल लिया। दूसरा मेथड y निकालने का क्या है कि 75 इज इक्वल टू y होगा ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। यहां से फिर x और z भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसको भी हम क्या निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखो, वही दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, एल एंड टी, और एम जो है वो क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। सेम हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, यहां पर क्या है 110, ये जेड के इक्वल है, तो यहां से जेड क्या आ जाएगा, हेयर z इज इक्वल टू 110। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 110। यहां से z और y जो है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो z इज इक्वल टू y बिकॉज these are corresponding एंगल। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या थी, 110, तो इसीलिए y की वैल्यू भी क्या आ गई, 110। अब यहां देखो x और y क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहां पर y की वैल्यू हमें 110 पता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 8 माइनस 1 72। ठीक है, दोबारा से देख लो, z इज इक्वल टू 110 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां से z और y जो है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसीलिए y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, z के। यहाँ x और y क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका सम कितना हो जाएगा, 180। वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। जो ये दो एंगल दिए हुए हैं, इनकी आर्म्स क्या है, पैरेलल दी हुई है, इधर वाली भी और इधर वाली भी। क्योंकि एंगल्स की क्या होती है, दो आर्म होती है। जैसे अब ये वाला एंगल है ए बी सी, तो इसकी आर्म क्या होगी, ए बी जो है वो पैरेलल है डी के, डी ई के, और बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, कहता है फाइंड एंड एंगल ए बी सी 65, देन फाइंड एंगल डी ई एफ, ये वाला एंगल बताना। आप देखो, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में हम लेते हैं ए बी जो है वो पैरेलल है बी ई,
जब ए बी डी के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल क्या हो गया उसमें, बी सी। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसमें ट्रांसवर्सल क्या है, बी सी। अब देखो यहां पर जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, 65 डिग्री के। बिकॉज 65 डायरेक्ट मत लिखो, पहले लिखो यहाँ पे एंगल ए बी सी। ठीक है, क्यों है, बिकॉज ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये वाला, ये जो बी एंगल ए बी सी और एंगल जो इसका नाम दे दो कुछ भी, जैसे एफ हो गया तो यहाँ पर जी लिख दो, एंगल डी जी सी या 1 बोल दो, वो क्या है, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो कौन से एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो लाइनें पैरेलल दिखा दी हमने और एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कौन से एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेकंड केस देखो, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें हमारे पास पैरेलल लाइन कौन सी है, बी सी और ई एफ। बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसवर्सल क्या होगा, डी ई। डी ई इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं, तो जो ये वाला एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी ई एफ की। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, इसके इक्वल होगा। अब डी ई एफ, तो एंगल 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, एंगल एबीसी। एबीसी हमें कितना दिया हुआ है, 65। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू रख दो 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। आ गया समझ में, देखो दोबारा से उसने बोला है आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, दोनों एंगल की जो आर्म्स है वो पैरेलल है और ए बी सी 65 दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि एंगल डी ई एफ जो है वो आप एंगल फाइंड आउट करो। अब देखो पहले केस में हमने ये वाली आर्म जो है दोनों पैरेलल ली है और बी सी जो है वो क्या लिया है, ट्रांसवर्सल लिया है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65। क्यों है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। दूसरे केस में हमने लेना है कि हमारे पास कौन सी लाइन पैरेलल है, बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और डी ई उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ई एफ की हो जाएगा। और एंगल 1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है, 65। तो यहाँ पे ये रीजन लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये रीजन जरूर लिखना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ए गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दिया है। ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। ई एफ जो है वो पैरेलल दिया है जी एच के। दोनों पैरेलल दे दी, मतलब ये वाली इधर इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब कैसे करेंगे, देखो पहले केस में जैसे अब हम इधर देखो, यहां पर ये एंगल x है, मैं इसको एंगल जो है वो इधर देखो निकालने के लिए, जैसे ये वाला एंगल है 110, पहले इससे देखते हैं, इसको मैं यहां एंगल 1 मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो हियर एंगल 1 इज इक्वल टू 110। क्यों है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहां से हमारे पास एंगल 1 आ गया। अब y और एंगल 1 जो है वो क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये क्या प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल y
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल 1 क्या है? 110 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 110। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। y निकल गया। यहां से देखो कैसे किया, ये वर्टिकली अपोजिट लिया, फिर यहाँ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और ट्रांसवर्सल क्या हो गया? जी एच हो गया। तो यहाँ मेंशन कर लो, हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी एच इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो ये y निकलाया। y के बाद अब इधर देखो, यहां से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहां बनेगा? ये y है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहां बनेगा? इधर बनेगा। इसको मान लो आप एंगल 2। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? ऊपर वाला इरेज कर देती हूं। अब ये y के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 2। तो हेयर y इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे x भी निकालना है और z भी निकालना है। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब y हमारे पास कितना था? 70। तो एंगल 2 जो है वो क्या आ जाएगा? 70। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास y क्या है? 70 है। इसके बाद देखो, अब ये हमारे पास एंगल 2 निकला है और इधर से ये x है, तो इसमें क्या लग जाएगा? लीनियर पेयर। हेयर x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू प्लस 2 की वैल्यू रख दी हमने 70 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। यहां से x की वैल्यू निकलाई। दूसरा क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या निकालना है? z निकालना। तो एंगल 2 z को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 2 और z को आप ऐड करके 180 के इक्वल लिख दो। तो एंगल ऑन द सेम साइड, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180, वैसे निकल आएगा जैसे हमने ये इधर निकाला था। या दूसरा तरीका क्या है? x और z दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। हेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है? ए बी जो है पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? एंगल x इज इक्वल टू z, और वो किसके इक्वल? x की वैल्यू कितनी है? 110 इज इक्वल टू z। तो इसको आप तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 110। दोबारा से देख लो, एंगल 1 हमने लेट कर लिया। 1 में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर आप जैसे ओ ए बी सी डी लिखोगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू 110 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से फिर हमने y प्लस 1 जो है वो क्या निकाला? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। वहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब y और इधर ये एंगल 2 है, ये हमारे पास क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है, और ए बी क्या हो जाएगा इस केस में? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या है इसमें? ई एफ इज पैरेलल टू जी एच एंड ए बी इज ए
ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो वहां से हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई। अब एंगल 2 जो है वो एंगल x के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से x और z जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो ये z है इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसके आगे चाहे एंगल लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक तरह की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे एंगल 2 लिखो या 2 लिख दो, इस तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या एंगल y की जगह y भी लिख सकते हो आप, क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो 180 डिग्री या जैसे 240 इस तरह से मेंशन करती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।